अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देहात में परिंदे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक ना वो बहुत अहम है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मेरे देखने वाले दोस्त हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे, और जो भी न्यू शौकीन हैं जो भी डव का काम करें इंशाल्लाह उनको कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो आज की हमारी वीडियो में उसका टॉपिक ये है कि क्या डव का एक पेयर 3 बच्चे पाल सकता है, या क्या हम डव के एक पेयर से 3 बच्चे पलवा सकते हैं। देखिए अभी मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं और पहला क्वेश्चन ये कि क्या डव का एक पेयर 3 बच्चे पाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी डव की बात कर रहे हैं हम। क्या डव का एक पेयर 3 बच्चे पाल सकता है, और आगे आ जाता है कि क्या हम डव के एक पेयर से 3 बच्चे कैसे पलवा सकते हैं। अगर डव का एक पेयर 3 बच्चे नहीं पालता तो उससे तो हमने 3 बच्चे पलवाने कैसे हैं। 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं लेकिन एक ही जो ना वो बात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी तरह का इंशाल्लाह कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। देखिए हमारे जो भी बड़े फैंसी रहे माशाल्लाह, जो भी डव के हवाले से पहले काम करे उन्होंने माशाल्लाह आम तौर पे शायद डव के एक पेयर से 3 बच्चे पलवाए हों, लेकिन इस टाइम मोस्टली बहुत कम होता है कि डव का एक पेयर जो 3 बच्चे पाले। लेकिन अगर डव का एक पेयर 3 बच्चे नहीं पाते तो आपने वो बच्चे किस तरह से पलवाने, तो ये हमारा मेन टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मैं ये चीज़ आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। तो चलें दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों जब भी आप कोई काम करते हैं तो इंशाल्लाह हर गुजरते दिन के साथ आप दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो बर्ड्स के हवाले से काम हो चाहे किसी और चीज़ के हवाले से। एक टाइम था कि मुझे डव के बारे में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था। अभी जो थोड़ा बहुत इंशाल्लाह वो मैं आप दोस्तों का शेयर कर रहा हूँ। पहले मुझे फीड करवाने आती थी कि डव के बच्चों को रेस्क्यू करके आप सिरिंज के साथ कैसे फीड करवाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुझे पता है। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक में किसी और दिन आपके साथ ये भी शेयर करूँगा। क्योंकि जितने भी लोग हैं ना वो डव के हवाले से बहुत से टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि क्या डव का एक पेयर 3 बच्चे पाल सकता है या नहीं। देखिए मेरे डव के 2 पेयर थे, लगे तो माशाल्लाह काफ़ी हुए, लेकिन 2 पेयर इकट्ठे आके दिए थे। तो हुआ क्या कि एक डव का जो पेयर था ना उसने एक एग तोड़ दिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा यार एक एग पड़ा रहेगा तो उसका टाइम भी जाएगा, तो मैंने एक एग को उठाकर ना दूसरे जो पेयर था ना उसके साथ रख दिया, तो वो 3 एग हो गए। क्योंकि अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या डव का एक पेयर 3 बच्चे पाल सकता है या नहीं। क्या हुआ कि जब हैचिंग का टाइम है ना तो माशाल्लाह वो तीनों जो है ना एग थे ना वो फर्टाइल थे, और माशाल्लाह तीनों एग में से बच्चे भी निकले और मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने सोचा यार माशाल्लाह बच्चे निकल आए। लेकिन वही क्वेश्चन आ गया कि क्या डव का एक पेयर 3 बच्चे पाल सकता है। तो एक दिन के बाद ऐसा हुआ कि जो एक बच्चा था ना वो एक्सपायर हो गया, और वो नहीं मेरा वो तजर्बा कामयाब हुआ और बच्चा वो एक्सपायर हो गया। मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ का। लेकिन कुछ दिन फिर से गुजरे, अब आ गया कि हमने किस तरह से पलवाना है। क्योंकि यहाँ पे एक डव ने के पेयर ने बच्चा वो पाला नहीं, हो सकता है वैसे किसी वजह से मर गया हो, या वैसे उसने खुद ना पाला हो, या इस तरह का वो कंडीशन में ना हो। लेकिन अब आ जाता है कि हमने कैसे पलवाने हैं। तो मेरे 2 डव के पेयर उन्होंने फिर इकट्ठे बच्चे निकाले। आपको पता है सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, और जो डव है ना सर्दी में अपने बच्चों को ज़्यादा फीड नहीं करवाता, और अक्सर ही मसला बनता रहता है बच्चों को फीड ना करवाने के वाले से, बच्चों के एक्सपायर होने के वाले से। मैं सुबह छत पे आकर मैंने देखा यार एक डव का पेयर जो ना वो उसके बच्चे जो ना वो बिल्कुल जाम हुए पड़े थे सर्दी की वजह से। उन्होंने रात उनको हीट नहीं दी, उनको प्रॉपर हीट ना मिलने की वजह से उनके जो पोर्ट ना वो जम गए थे, और काफ़ी वो ना सर्दी की वजह का शिकार हो गए, हार्ड हो गए थे। तो मैंने उनको उठाया और रेस्क्यू किया, और मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक हीटर था उनके सामने ले जाके रखा, जिस वजह से उनको हीट मिली और थोड़ी सी एनर्जी उनकी बहाल हुई, थोड़ी सी एक्टिव हुई। मैंने सोचा हो सकता है अब जो पेयर है ना वो दोबारा से उसको टाइम दे, तो मैं उसको वहीं पे रख देता हूँ। मैंने वहाँ पे ले जाकर रखा उनको, लेकिन उस पेयर ने ना उसको टाइम नहीं दिया, और फिर उन बच्चों की थोड़ी देर बाद कंडीशन वही हो गई। मैंने फिर उनको वहाँ से उठाया और इलेक्ट्रिक हीटर के सामने ले जाकर रख दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो पहले उनको हीट मिली, क्योंकि जब सारी रात हीट नहीं मिली ना बच्चों को तो वो बेचारे अपनी जो ना एनर्जी ना वो चीज़ ग्रोथ है वो खो बैठे थे, वो बिल्कुल मरने वाली हालत में थे। तो मैंने उनको उठाया और फिर से उनको ना हीट दी, तो माशाल्लाह रिकवर हुए। फिर मैंने क्या किया, एक इंजेक्शन लिया 1 cc का, और उसके साथ मैंने ट्यूब का जो वाल होता है ना वो लगाया। वो मैंने उसको फीड करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रिकवर हुए। लेकिन एक दिन के बाद एक बच्चा जो एक्सपायर हो गया, मुझे बड़ी टेंशन हुई। लेकिन मैंने फिर उसको दूसरा जो बच्चा बचा था उसको मैंने फीड करवाना शुरू की। 2 दिन मैंने ऐसे फीड करवाई, उनको हीट देता रहा, तो माशाल्लाह काफ़ी रिकवर हुआ। तो लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था कि मैं किस तरह से उस बच्चे को रोज़ाना टाइम दूँ और उसको हीट करवाऊँ और फीड करवाऊँ। तो ये मेरे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि और भी काम करने होते हैं। तो फिर बंदा है ना एक जगह पे वो कहते हैं ना एक जगह पे होकर रह जाता है। तो फिर मैंने उस बच्चे को सोचा कि कुछ और करना चाहिए मुझे। मैंने क्या किया कि मैंने उस बच्चे को उठाया, और मैंने जो बच्चे पहले 2 निकले हुए थे ना जो दूसरे डव के पेयर निकाले थे मैंने उनके साथ ले जाके रख दिया, और मैंने सोचा इस पर पूरा प्रॉपर नज़र रखूँगा ये फीड करवाता है भी या नहीं। क्योंकि मेन जो इशू होता है ना बच्चों को वो होता है हीट का, कि इनको हीट मिले कि नहीं। अगर पेयर हीट नहीं देगा ना तो वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो बच्चे छोटे थे 5 से 6 दिन के,
मैंने उस पेड़ के नीचे ले जाकर रखा, तो मैंने उस पर नज़र रखी, तो देखा मैंने 5-6 घंटे बाद जब चेक किया था तो दूसरे जो बच्चे थे ना, 2 उनको फीड मिल रही थी, लेकिन ये वाला जो बच्चा था इसको फीड नहीं मिल रही थी। मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने उसको फीड करवा देनी। फीड करवाने के बाद मैंने उसको बच्चे को फिर वहाँ पर रख देना। उससे ये फ़ायदा होता है, उसको फीड भी मिल रही थी, उसको हीट भी मिल रही थी। इस तरह से माशाल्लाह वो बच्चा रिकवर होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही 4 से 5 दिन गुजरे ना, उस बच्चे को थोड़ी सी ग्रोथ की और थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्योंकि पहले थोड़ा सा छोटा था तो उन बच्चों के साथ उस तरह से फीड नहीं ले पा रहा था और ना उसको मिल रही थी। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5-4 दिन गुजरे, तो वो जो पेड़ था ना उसको फीड करवाना शुरू हो गया। लेकिन ये एक और चीज़ आ जाती है कि आपको प्रॉपर नज़र रखनी पड़ती है क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप किसी भी जब चीज़ को देखते ना तो उसकी जान बचाने की कोशिश करते, तो आप उसको प्रॉपर नज़र में रखें। तो इस तरह से मेरा ये तजर्बा थोड़ा कामयाब हुआ और ये चीज़ मैंने की कि उसको मैं फीड करवाता रहा और हीड करवाता रहा। लेकिन एक टाइम पे आगे उस बच्चे को खुद फीड मिलना शुरू होगी पेड़ से। तो जो मेरा मसला था ना कि जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या एक डव से 3 बच्चे एक पेड़ पाल सकता है, तो वहाँ पे एक पेड़ ना 3 बच्चे पाले नहीं, लेकिन आप किस तरह से एक पेड़ से 3 बच्चे पलवा सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप उसको फीड करवाएं। अगर तो वो खुद पालता है ठीक है, अगर वो नहीं पालता तो आप उसको उठा के फीड करवा के उसके नीचे रख दें, तो उसको हीट मिलती रहेगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपका बच्चा जो ना वो रिकवर हो जाएगा। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको इतना मुश्किल नहीं होगा फीड लेना दूसरे बच्चों की तरह। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो वही एक चीज़ मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की ताकि आप दोस्तों को भी फ़ायदा हो। अगर आप दोस्तों के साथ भी ये मसला पेश आता है तो आप किस तरह से उन बच्चों को रिकवर करके फीड करवा सकते हैं और फीड करवाने के बाद दूसरे पेड़ के साथ उनको अटैच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो यार मेरी वीडियो पे लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह इंशाल्लाह कुछ और वीडियोस आप दोस्तों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।